यूजीसी के इस नए बिल के रोक की वजह से दलितों में या पिछड़ों में कोई मायूसी है, या उनको भी ये प्रतीत होता था कि इसमें भेदभाव की गुंजाइश, दुरुपयोग की गुंजाइश ज्यादा है? देखिए, अभी तो नियम आया नहीं था, माने केवल लागू कहीं हुआ नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो हल्ला जो मचाया गया, देखिए सबसे बड़ी उत्तर भारत में ही, खासकर उत्तर प्रदेश में हल्ला मचाया गया, और वो भी एक जाति विशेष के द्वारा। और अब देखिए तमिलनाडु में या मान दक्षिण भारत में इसके ऊपर उतना रिएक्शन नहीं था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक जाति ने मान लिया था कि हमारे ऊपर अन्याय होगा, मतलब यह है कि तुम्हें अपराध करना ही था। अरे भाई सीधी बात है, जैसे स्त्रियों, महिला आयोग आया, महिलाओं पे अत्याचार करेगा तो पुरुषों ने यूनिटी नहीं दिखाई कि भाई सारे पुरुष एक हो जाओ, ये हमारा दुरुपयोग हो सकता है, हमें फंसाया जा सकता है। वो तो ये मतलब ये है साफ तौर पे कि एक जाति, अब देखिए कोई पेशाब कर रहा है तो पेशाब करने जिस पर कर रहा है वो दलित है, और जो कर रहा है वो किस जाति का है। किसी के सिर मुड़ रहा है तो वो कौन है, किसी की चोटी उखाड़ ले रहा है तो कौन है। तो साफ तौर पे पता था। तो देखिए ये मनु मानसिकता वाली जो बात है, जो समाज हमने बनाया है, जाति की बात करते हैं। अरे भाई जाति जब सच्चाई है एक देश की, उसको कहाँ ले जाओगे? जाति के अनुसार आयोग बने हैं, लिंग के अनुसार आयोग बना है। अब देखिए सवर्णों ने, यद्यपि बिहार में उच्च सवर्ण आयोग बन गया है, तो क्या सवर्ण मोदी सरकार से करेंगे आग्रह कि भाई हमारे लिए भी आयोग बनाओ? अरे भाई पता रहता है कि किसका वर्चस्व है। अभी आपने नारे का जिक्र किया, अच्छा है कि भाई हल्के में ना ले सरकार, क्योंकि सारे देश की संपत्ति पर इनका ही अधिकार, सारा मीडिया संस्थान सब कुछ इन्हीं का है। तो ये तो कुछ भी बात को तिल का तहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च में कहा कि सख्त कानून लाइए, बहुत लचर है, इसको लाइए। अब जब कानून लाया गया उसमें जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ दी गई। हेमंत जी प्लीज, हेमंत जी प्लीज, हेमंत जी प्लीज, कि जहां सवर्ण कुलपति हैं वहां इसका जी। हाँ आप कंप्लीट कर लें डॉक्टर साहब। लगातार तो अजय भाई बात तो रखना पड़ेगी, लगातार तो मुझे कहना पड़ेगा कुछ चीजों को। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल ये है कि भाई जब भी कोई एक्ट आता है तो उसमें कुछ रहता है, लेकिन भाजपा ने अपने फायदे के लिए सोचा था, लेकिन वो इसका एक टेस्ट करना चाहती थी और जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में, जैसा कि अभी हमारे साथी एडवोकेट ने कहा कि लचर, वहां कोई था ही नहीं उस तरह का दलील देने वाला, क्योंकि सरकार फंस गई थी। और देखिए यहां तो ये हो गया, जाति खुल करके आ गई, जाति नंबर 1 पे हो गई, दल पीछे छूट गई, विचारधारा पीछे छूट गई, सारा कुछ। अभी आपने देखो, अभी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कहा कि भाई समाज पहले है, जाति पहले है, हम कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो जाति इतनी कठोर सच्चाई है। अब कल के दिन ये कह दें कि भाई न्यायालय में यदि SC OBC का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और उस बेंच में नहीं होगा, उसको हम स्वीकार नहीं करते, तो क्या सोचेंगे भाई? कम से कम इसमें एक आध किसी OBC जज को बिठा लेते, कोई अल्पसंख्यक जज को बिठा लेते, महिला जज को बिठा लेते, इसने तो करना ही था, कर डालते। लेकिन मतलब बताइए, हम लोग हैं जो आप पर लगातार भरोसा करते रहे कि भाई जो आप करेंगे न्याय ही करेंगे, लेकिन हो जाता है अन्याय। तो ये दलितों के साथ जो हो रहा है, OBC के साथ जो हो रहा है, ये जानबूझ करके। और देखो ओके, मैं हेमंत जी को मौका देता हूं, 60 सेकंड में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। डॉक्टर स्नेही जी, मैं चाहता हूं हेमंत जी की भी बात आप सुने। हेमंत जी अनइंटरप्टेड 60 सेकंड आपको। जी जी कहिए। मैं मात्र बहुत सूक्ष्म सी बात कह रहा हूं कि डॉक्टर स्नेही जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, समाज का आईना कहे जाते हैं, लेकिन इनकी बातों का खाली निचोड़ निकाल लीजिए। अगर आज इतनी बड़ी डिबेट में करोड़ों लोगों के सामने इस तरह की बातें रख रहे हैं तो इससे क्या वातावरण बन रहा है, और फिर जब वो नियम लागू हो जाते तो क्या वातावरण बनता। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। अरे कोई अपनी पीड़ा कह रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि कैसा वातावरण बना रहे हैं, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, आप उस पीड़ा को हेमंत जी सुनना भी नहीं चाहते हो। उनको इस तरह टारगेट मत करिए। अरे देखिए, आपने बड़ा अनुचित बात बोली है, खुल करके ले आए, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इस तरह की परिस्थितियां बोली है, ये आग लगाने की स्थितियां। एक जाति विशेष के लोग सड़कों पर थे कि नहीं थे? के बयान, इस तरह के सामाजिक विभेद क्यों मान लिया गया था कि हमारे ऊपर ही अत्याचार होगा? क्यों मान लिया था कि भेदभाव हम नहीं करेंगे? अब तो उल्टा सवर्णों पे आक्रमण हो रहा है।
आप खुद देखिए, आप SC ST एक्ट अरे भाई तो आत्मा देखिए, जहां भी जो पायल तड़वी पर हुआ, जो हमारे रोहित वेमुला पर कौन प्रोफेसर थे, वो आपने देखने लायक कौन प्रोफेसर थे? और सबसे बड़ी बात है इसमें इसमें SC OBC माइनॉरिटी इसके कर्मचारियों को भी लाया गया है, महिलाओं को भी लाया गया है, जो उस दायरे में सबके लिए बराबरी की बात करिए। 2012 के में सरकार की मंशा जो भी रही हो, वोट की रही हो, लेकिन बराबरी करा। अरे भाई इसके लिए अनशन करिए, प्रधानमंत्री को दीजिए इसके लिए खून से लेकर के चिट्ठियां कि बराबरी करें। उनकी जाति बताई जा रही है, केंद्रीय मंत्री लेकर के खुल के आ गए हैं, राज्यपाल खुल के आ गए हैं, 125 साल पुरानी बात अभी भी मत दोहराइए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता कि इसको आपस में वाद विवाद का कोई मंच बने, सबको अपना पक्ष रखें, लेकिन इसे वाद विवाद का कोई मंच न बनाए। मुझे इस तरह का, मैं 1 सेकंड रुक जाए, आप लोग कृपया रुक जाए। आप दोनों मेरे बहुत रिस्पेक्टेड हैं, आप कृपया रुक जाए, कृपया ऐसा ना करें। आप अपने गलत बात कर रहे हैं जी, एकदम गलत बात कर रहे हैं। नहीं हेमंत जी, यही लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं हेमंत जी ऐसे नहीं, हेमंत जी प्लीज, आप दोनों बड़े सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं आप लोग। किस बात की पीएचडी है? मैं डॉक्टर फर्रुख खान को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। तो क्या अभी अब आगे का प्रोसेस क्या है फर्रुख भाई, ये हमारे दर्शकों को बताएं। क्या ये